हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मंडे बैंक निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया है, बट हमें चार्ट पर फोकस करना है, रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि कभी कभार जो होता है वो मैनिपुलेटिव मूव्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अगर सपोज़ फ्लैट ओपन होती है और ये वाला एरिया जहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेकडाउन आया है और रिजेक्शंस आए हैं मल्टीपल टाइम्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको बताऊंगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें डेफिनेटली ये जो रिजेक्शन पॉइंट है एक 42,305 का लेवल देखने को मिल सकता है, और सेकंड टारगेट जो हमारे लिए बन के आ सकता है 42,380 का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एक रिजेक्शन आया है। और जो फाइनल रिजेक्शन पॉइंट है जहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वो है 42,508 के लेवल का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके 15 मिनट की कैंडल अगर आपको ब्रेकआउट दे दे यहाँ पर, तो आपको 305 से लेकर 380 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ये जो हमारा स्विंग पॉइंट है जो कि रफली 42,000 का एक राउंड लेवल है, यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होके ब्रेकडाउन आता है तो हमारा ये जो नेक्स्ट स्विंग लेवल है जहाँ से एक अप मूव आया था वो हमें देखने को मिल सकता है 42,798 का लेवल है। ये 41,798 का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। और अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, बट ये ब्रेक वैसे होना नहीं चाहिए, बट हर एक सिनेरियो के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना और ये एक स्विंग लेवल बन के आता है जो कि है 41,560 का। तो नेक्स्ट स्विंग के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे और 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे, तो हमें 42,680 से लेकर 700 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारे लिए लास्ट रिजेक्शन पॉइंट है वो है राउंड लेवल जो है 43,000 का है। आपको मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक जोन वो होता है कि जहाँ से एक वन वे मूव आता है और एक ही सिंगल कैंडल है। अगर आप देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम है ये। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर एक हमारा एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और अल्टीमेट जो हमारे लिए जो सेलिंग प्रेशर जोन 43,000 का है वो इस तरीके से है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, बट ये ब्रेकडाउन होते के साथ ही यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और इस लेवल का जो ब्रेकआउट आया था इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, बट ये वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया और सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को अप्रोच करता है तो हमें डेफिनेटली वन गो के अंदर प्राइस कभी भी ब्रेकआउट नहीं देगा, वो फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमें उस सिनेरियो के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें क्रिएट होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी इस जोन या इस जोन के आसपास ओपन हो जाए तो हमें डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और मैं डेफिनेटली बाइंग नहीं करूँगा इस एरिया पे, मैं सेलिंग प्रेफर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ये स्ट्रेच्ड अप मूव आ चुका है और वन गो के अंदर ये जो लास्ट सेलिंग जोन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए एज़ पर प्राइस बिहेवियर। तो हमारे लिए 3 सिनेरियोज बन चुके हैं। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये अगर आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए टारगेट बन के आएगा 305 से लेकर
380 तक का, ठीक है। और हमें यहाँ डाउन साइड ट्रेड एग्रेसिवली नहीं लेना जब तक हमारा ये लास्ट स्विंग कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक ना हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन आया, तो इमीडिएटली इसको यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला, तो डेफिनेटली अगर प्राइस यहाँ पर अप्रोच करे इस एरिया पे और रिजेक्शन ले वापस और फिर अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हो सकता है। बट वन गो के अंदर इस लेवल को ब्रेकडाउन करे तो ट्रेड मत लेना। एक यहाँ पर आपको फेक आउट मिल सकता है और रेस्ट अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास ही गैप अप ओपन हो जाए और जिस तरीके से यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक प्रेशर क्रिएट किया, सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी सेलिंग बाइंग प्रेशर क्रिएट करे इधर, तो आपको टारगेट मिल सकता है ये हमारा जो सेलिंग प्रेशर जोन है वो है 508 से लेकर 520 तक का। तो हम यहाँ पर अगर बाइंग प्रेशर क्रिएट हो तो 508 से लेकर 700 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट बैंक निफ्टी अगर इस जोन के आसपास ओपन हो जाएगा तो मैं बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखूँगा। और अगर कोई प्राइस एक्शन सेलिंग के साइड पे जाता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा छोटा स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है जहाँ से एक, ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रीटेस्ट होके सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर सेलिंग के लिए ही देखना, क्योंकि ये हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन होकर अभी ये रीटेस्ट नहीं हुआ है ये वाला जोन, तो ये एक तरह से रीटेस्टिंग हो सकती है अपने ब्रेकडाउन जोन की। तो यहाँ पर आप सेलिंग के लिए ज़रूर देखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।